आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको तैयारी करने में डेफिनेटली मदद मिले। ठीक है। और अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको निश्चित रूप से मदद करने वाली। पहला प्रश्न है, बापू के उपनाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। यानी बापू के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो महात्मा गांधी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल केसरी की उपाधि किस महापुरुष को दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा आशुतोष मुखर्जी को। यानी बंगाल केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजश्री किस महापुरुष का उपनाम है? तो इसका सही जवाब होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। यानी पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शी किस महान सम्राट को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अशोक को। यानी अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, माँ से कौन चर्चित है? तो इसका सही जवाब होगा एनी बेसेंट। यानी माता वसंत के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो एनी बेसेंट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस शासक को मैसूर का शेर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा टीपू सुल्तान को। यानी टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गोकुल भाई भट्ट को। यानी गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से विश्व में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा नेपोलियन बोनापार्ट। यानी नेपोलियन बोनापार्ट का उपनाम क्या है? मैन ऑफ डेस्टिनी। यानी नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का गांधी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद को। यानी बिहार का गांधी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शेर कश्मीर किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा शेख अब्दुल्ला। यानी शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा सचिन तेंदुलकर। यानी सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त को। यानी भारत का नेपोलियन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को लिटिल मास्टर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सुनील गावस्कर को। यानी सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को कर्नल के उपनाम से संबोधित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा दिलीप वेंगसरकार को। यानी दिलीप वेंगसरकार को कर्नल के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आंध्र केसरी के उपनाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा टी प्रकाशम। यानी टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी के उपनाम से विश्व में प्रसिद्धि मिली है। अगला प्रश्न है, भारतीय मैकियावेली के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा चाणक्य। यानी भारतीय मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? तो चाणक्य को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को नेताजी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस को। यानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के उपनाम से अगला प्रश्न है, देश बंधु के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा चित्तरंजन दास। यानी चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता के उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी को। यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के उपनाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस का गांधी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही जगह पियरे पेरोडी। यानी पियरे पेरोडी को फ्रांस के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री से संबोधित करते हैं? तो इसका सही जवाब जॉफ्री चौसर। यानी जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बाबूजी के उपनाम से कौन राजनीतिक को संबोधित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जगजीवन राम को। यानी बाबूजी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो जगजीवन राम को जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
स्वर कोकिला किस प्रसिद्ध गायिका को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लता मंगेशकर, यानी लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है मिस्टर क्लीन के उपनाम से कौन राजनीतिज्ञ जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा राजीव गांधी, यानी राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है गुरु जी के उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा MS गोलवलकर, यानी MS गोलवलकर को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बंगबंधु किस मुस्लिम नेता का उपनाम है? तो इसका सही जवाब होगा शेख मुजीबुर रहमान, यानी शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बादशाह खान किस महापुरुष के लोकप्रिय उपनाम है? तो इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कायदे आजम के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना, यानी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है पंजाब का टैगोर किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पूरन सिंह, यानी पूरन सिंह को पंजाब के टैगोर के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है राजा जी के उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, यानी सी राजगोपालाचारी को राजा जी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किसे लोकमान्य कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक को, यानी बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है लौह पुरुष के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अंकल हो उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो ची मिन्ह, यानी हो ची मिन्ह को अंकल हो के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कपिल देव, यानी कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का बिस्मार्क किस पुरुष को उपनाम है? इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क के रूप में संज्ञाएं दी गई है। अगला प्रश्न है किसे कवि गुरु भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस राजनीतिज्ञ को युवा तुर्क के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब श्री चंद्रशेखर, यानी श्री चंद्रशेखर को युवा तुर्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दीनबंधु के उपनाम से किसे संबोधित करते हैं? तो इसका सही जगह CF एंड्रयूज को, यानी CF एंड्रयूज को दीनबंधु के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सीमांत गांधी के उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका सही जवाब खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस शासक को लाख बख्श के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के उपनाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के उपनाम से कौन विश्वविख्यात है? तो इसका सही जवाब होगा ओटो वन बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से विश्वविख्यात माना जाता है। अगला प्रश्न है किसे वायोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी, यानी दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के रूप में कहा जाता है। अगला प्रश्न है लोकनायक किस नेता का उपनाम है? तो इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? तो लोकनायक। अगला प्रश्न है महामना के उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पंडित मदन मोहन मालवीय को, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है शहीद ए आजम किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भगत सिंह को, यानी भगत सिंह को शहीद ए आजम के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है सरदार के उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वल्लभ भाई पटेल को, यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार के उपनाम से भी संबोधित
किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किस महाकवि को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कालिदास को, यानी कालिदास को भारत का शेक्सपियर के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब मेजर ध्यानचंद को, यानी मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस महारानी को मेडन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा एलिजाबेथ द्वितीय को, यानी एलिजाबेथ द्वितीय को मेडन क्वीन के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के उपनाम से कौन विख्यात है? तो इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय, यानी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जननायक के उपनाम से किस राजनीति को संबोधित किया जाता है? तो इसका सही जवाब कर्पूरी ठाकुर को, यानी कर्पूरी ठाकुर को जननायक के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस एथलीट को उड़न परी के उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पीटी ऊषा, यानी पीटी ऊषा को उड़न परी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब धुंधीराव गोविंद फाल्के, यानी दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं? तो इसका सही जवाब अमिताभ बच्चन को, यानी अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस दरबारी कवि को तूती हिंद कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो, यानी अमीर खुसरो को तूती हिंद के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुरुदेव किस महापुरुष को लोकप्रिय उपनाम है? तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो गुरुदेव। अगला, बिहार केसरी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब श्री कृष्ण सिंह को, यानी श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लिटिल कार्पोरल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कार्पोरल के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्रोही कवि के उपनाम से कौन विख्यात है? तो इसका सही जवाब नजरुल इस्लाम, यानी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किस महापुरुष को लोकप्रिय उपनाम है? तो इसका सही जवाब होगा जैनुल आबदीन, यानी जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शांति पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री को, यानी लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चाचा के उपनाम से कौन राजनीतिज्ञ को विख्यात है? तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू जो है वह चाचा के नाम से विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सरोजनी नायडू, यानी सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महबूब ए इलाही के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा शेख निजामुद्दीन औलिया, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये था आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। और फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करिए। थैंक्स।